पीरबानू ने कहा, जब तुमने तीर फेंका तो मैंने समझ लिया कि यह तीर हुसैन के तीर से भी पीछे रह जाएगा। मैंने उसे हवा में ही पकड़ा और लाकर बाहर के टीले की चट्टान से चिपका दिया। मेरा उद्देश्य यह था कि तुम तीर को ढूंढते हुए यहाँ आओ, जिसे मैं तुमसे भेंट कर सकूं। यह कहकर पीरबानू ने प्यार की निगाहों से अहमद को देखा और शर्मा कर आंखें झुका ली। अहमद भी उसके रूप रस को पीकर उन्मत्त हो गया। नूरनिहार दूसरे की हो चुकी थी और उसके प्रेम में फंसे रहना पागलपन होता। इधर पीरबानू नूरनिहार से कहीं अधिक सुंदर थी। उसने कहा, सुंदरी, मैंने तुम्हें आज ही देखा, किंतु तुम्हें देखकर मेरी यह दशा हो गई है कि मैं यह चाहने लगा हूँ कि सब कुछ छोड़कर जीवन भर तुम्हारे चरणों में पड़ा रहूँ। किंतु मेरे चाहने से क्या होता है? तुम जिनकी पुत्री हो, परी हो, तुम्हारे आत्मीय यह कब चाहेंगे कि तुम किसी मनुष्य के साथ विवाह संबंध स्थापित करो? पीरबानू ने कहा, यह बात नहीं है। मेरे माता पिता ने मुझे पूरी छूट दे रखी है कि जिसके साथ चाहूँ विवाह करूँ। और यह तुमने क्या कहा कि तुम मेरे चरणों में पड़े रहो? मैंने तुम्हें अपना पति माना है। पति का मतलब होता है स्वामी। मैं और यह सारे महल तथा संपत्ति अब तुम्हारे ही अधिकार में रहेंगे, क्योंकि मैं अभी अभी तुम्हारे साथ विवाह करूंगी। तुम समझदार आदमी हो। मुझे तुम्हारी बुद्धिमत्ता से पूर्ण आशा है कि तुम मुझे अपनी पत्नी बनाने से इनकार नहीं करोगे। अपने बारे में तो मैं यह कह चुकी कि मुझे मेरे माँ बाप ने विवाह के लिए पूरी स्वतंत्रता दे रखी है। इसके अलावा भी हमारी जाति विशेष के जिन परियों ने यह रीति है कि विवाह के मामले में हर परी को स्वतंत्रता दी जाती है कि वह जिन मनुष्य या किसी भी जाति में से जिससे चाहे विवाह संबंध बनाए, क्योंकि हम लोगों की मान्यता है कि अपनी पसंद की शादी से स्त्री पुरुष में सदा के लिए प्रीति बनी रहती है। इसलिए मेरी तुम्हारी शादी सभी को मान्य होगी। पीरबानू से यह सुनकर अहमद आनंद से आविर्भूत हो गया और पीरबानू के पैरों पर गिरने लगा। परी ने उसे इससे रोका और सम्मानपूर्वक अपने वस्त्र भी न चूमने दिया, बल्कि अपना हाथ बढ़ा दिया, जिससे अहमद ने चूमा और हृदय और आंखों से लगाया। उस समाज में सम्मान प्रदर्शित की यही रीति थी। पीरबानू ने मुस्कुरा कर कहा, अहमद, तुमने मेरा हाथ थामा है, इस हाथ गहे की लाज हमेशा बनाए रखना। ऐसा नहीं कि धोखा दे जाओ। अहमद ने कहा, यह किसके लिए संभव है कि तुम्हारे जैसी परी मिलने पर भी उसे छोड़ दूं? मैं तो अपना मन प्राण सब कुछ तुम्हें अर्पित कर चुका हूँ। अब मेरी हर प्रकार से तुम ही स्वामिनी हो। हाँ, मेरा विवाह कहाँ और कैसे होगा? पीरबानू ने कहा, विवाह के लिए एक दूसरे को पति पत्नी मान लेना काफ़ी होता है। सो हम दोनों ने मान लिया। बाकी विवाह की रस्में बेकार हैं। हम दोनों इसी क्षण से पति पत्नी हो गए। रात को हम लोग एक सुसज्जित कक्ष में एक दूसरे का संग आनंद लेंगे। फिर दासियों ने दोनों के लिए नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन लाई। दोनों ने तृप्त होकर भोजन किया। भोजन के पश्चात दोनों ने मद्यपान किया और देर तक परस्पर प्रीति की बातें करते रहे। फिर पीरबानू ने अहमद को अपना महल दिखाया, जिसे वह हर जगह इतनी बहुतायत से रत्नादिक एकत्र थे कि शहजादे की आंखें फट गई। उसने भवन की प्रशंसा की तो पीरबानू ने कहा कि कई जिन्नों के पास ऐसे शानदार महल हैं जिनके आगे मेरा महल कुछ भी नहीं। फिर वह शहजादे को अपनी वाटिकाओं में ले गई, जिनकी सुंदरता का वर्णन करने में शब्द असमर्थ हैं। शाम को वह उसे अपने रात्रिकालीन भोजन कक्ष में ले गई, जहाँ की सजावट देखकर शहजादा हैरान हो गया। भोजन कक्ष में कई रूपवान सुंदर वस्त्राभूषण से सुसज्जित गायिकाएँ और वादिकाएँ भी थी, जो इन दोनों के लिए वहाँ पहुँचते ही मीठे मीठे स्वरों में गायन वादन करने लगी। कुछ देर में भोजन आया, जिसमें भांति भांति के व्यंजन थे। कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे थे जो अहमद ने इससे पहले चखे क्या देखे भी नहीं थे। पीरबानू उन पदार्थों को जो अहमद ने इससे पहले चखे क्या देखे भी नहीं थे, पीरबानू उन पदार्थों को अपने हाथ से उठा उठाकर अहमद के आगे रखती थी और उनकी पाक विधियाँ उसे बताती थी। भोजन के उपरांत कुछ देर बाद मिठाई, फल और शराब लाई। पति पत्नी एक दूसरे को प्याले भर भर कर पिलाते रहे। इससे छुट्टी पाई तो एक और अधिक सजे हुए कमरे में पहुँचे, जहाँ सुनहरी रेशमी मनसदे गद्दे आदि बिछे थे। वे दोनों जाकर मनसदों पर बैठ गए। उनके बैठते ही कई परियां आई और अत्यंत सुंदर नृत्य और गायन करने लगी। शहजादे ने अपने जीवन भर ऐसा मोहक संगीत और नृत्य कभी नहीं देखा था। नृत्य और गायन के उपरांत दोनों शयन कक्ष में गए। वहाँ रत्नों से जड़ा विशाल पलंग था। फिर सारे दास दासियाँ जो परी और जिन थे उस कमरे से दूर हट गए। इस प्रकार उन दोनों के दिन उस दूसरे से सहवास में आनंद पूर्वक कटने लगे। शहजादा अहमद को लग रहा था जैसे वह स्वप्न संसार में है। मनुष्य के समाज में वह ऐसे आनंद और ऐसे वैभव की कल्पना भी नहीं कर सकता था।
ऐसे ही वातावरण में 6 महीने किस प्रकार बीत गए इसका उसे पता भी नहीं चला। पीर बानू के मनमोहक रूप और उससे भी अधिक मोहक व्यवहार ने उसे ऐसा बांध रखा था कि एक क्षण भी उसकी अनुपस्थिति अहमद को सहाय नहीं थी। फिर भी उसे कभी कभी यह ध्यान आया करता था कि उसके पिता उसके अचानक गायब हो जाने के कारण दुखी होंगे। यह दुख अहमद के मन में उत्तरोत्तर बढ़ता जाता, किंतु वह डरता था कि न जाने पीरबानू उसे जाने की अनुमति दे या ना दे। एक दिन उसने पीरबानू से कहा, अगर तुम अनुमति दे तो 2-4 दिन के लिए अपने पिता के घर पर भी हो लूँ। यह सुनकर पीरबानू उदास हो गई और बोली, क्या बात है? क्या तुम मुझसे उब गए हो या बहाना बनाकर मुझसे दूर जाना चाहते हो, या मेरी सेवा में कोई त्रुटि है? शहजादा ने उसका हाथ चूम कर कहा, ऐसी बात मेरे मन में नहीं आ सकती। मुझे सिर्फ यह ख्याल है कि मेरे बूढ़े बाप मेरे अचानक गायब हो जाने से बहुत परेशान होंगे। मैंने तो पहले भी कहा था और अब भी कहता हूँ कि जीवन भर तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। मुझे सिर्फ अपने पिता के दुख का ख्याल है, इसलिए जाना चाहता हूँ। अगर तुम नहीं चाहती तो जाने दो, वहाँ नहीं जाऊँगा। पीरबानू ने देखा कि शहजादा सच्चे दिल से यह बातें कर रहा है और पत्नी का प्यार उसके दिल में कम नहीं हुआ है। उसने हंसकर कहा, मैं तो मजाक कर रही थी। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। सचमुच ही तुम्हारे पिता तुम्हारी अनुपस्थिति से बहुत दुखी होंगे। तुम उन्हें देखने जरूर जाओ, किंतु जल्दी लौट आना। उधर अहमद के पिता यानी हिंदुस्तान के बादशाह का हृदय वास्तव में बहुत दुखी रहता था। उसका एक बेटा नूरनिहार के विवाह करके अति सुख से रहता था और इसका बादशाह को संतोष था, किंतु हुसैन और अहमद के चले जाने से उसे हृदय विदारक कष्ट भी था। अली के विवाह के 2-4 दिन बाद उसने महल के कर्मचारियों से पूछा कि हुसैन और अहमद क्यों नहीं दिखाई देते। उन्होंने कहा, शहजादा हुसैन तो संसार त्याग कर ईश्वर की खोज में फ़कीर बनकर निकल गए हैं, लेकिन शहजादा अहमद अचानक न मालूम कहाँ गायब हो गए। बादशाह ने शहजादा अहमद की खोज में बहुत जासूस दौड़ाए, किंतु शहजादे का पता किसी को न चल सका। बादशाह बड़ा चिंतित हुआ। एक दिन से मालूम हुआ कि इसी शहर में एक होशियार जादूगरनी रहती है जो तंत्र विद्या में अज्ञात बातें जान लेती है। बादशाह ने उसे बुलाकर कहा, जब से मैंने नूरनिहार से शहजादा अली का विवाह किया है, शहजादा अहमद का कुछ पता नहीं चला। मैं इससे बहुत परेशान हूँ। तुम अपने जादू से मुझे बताओ कि अहमद जीवित है या नहीं। जीवित है तो किस दिशा में है और मुझसे उसकी भेंट होगी या नहीं। जादूगरनी ने कहा, इसी क्षण तो मैं कुछ भी न बता सकूंगी, कई क्रिया करनी होती है। कल जरूर मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगी। बादशाह ने कहा, तुमने ठीक सूचना दी तो मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। इस समय तुम घर जाओ और जो क्रियाएं जरूरी हो वह करो। जादूगरनी दूसरे दिन आकर बोली, मैंने जादू से यह जान तो लिया है कि शहजादा अहमद सही सलामत है, किंतु वे कहाँ है इसका पता नहीं लगा सकी। मालूम होता है कि कहीं बड़े रहस्यमय स्थान में है, जिससे मुझे कुछ पता नहीं चलता। बादशाह को इतने से ही बहुत संतोष हुआ कि अहमद जिंदा है। इधर शहजादा अहमद अपने पिता के घर आने को तैयार हुआ तो पीरबानू ने कहा, तुम एक बात पर का ध्यान जरूर रखना। अपने पिता और अन्य संबंधियों मित्र और को यह हरगिज न बताना कि तुम कहाँ रहते हो और कैसे यहाँ पर पहुँचे। तुम सिर्फ यह कहना कि मेरा विवाह हो गया है और मैं जहाँ भी रहता हूँ बड़े सुख और संतोष के साथ रहता हूँ। किसी विचित्र बात का उल्लेख न करना और इसके अलावा कुछ भी न कहना कि 2-4 दिन के लिए पिता के मन को धैर्य देने आया हूँ। शहजादे ने इसे स्वीकार किया। पीरबानू ने एक बढ़िया घोड़ा जिसका साज सामान रतन जड़ित था शहजादे की सवारी के लिए मंगवाया। यात्रा के लिए अन्य उपयुक्त और आवश्यक सामग्री का प्रबंध किया और 20 सवार जो सब के सब जिन थे शहजादे के साथ चलने के लिए बुलाए। विदाई के समय शहजादे ने फिर पीरबानू से हर रहस्य को गुप्त रखने का वादा किया और अपने साथी सवारों को लेकर अपने पिता की महल की ओर चल पड़ा। महल अधिक दूर नहीं था, घंटे आधे घंटे में राजधानी पहुंच गए। सारे नगर निवासी और गणमान्य लोग शहजादे को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। वे अपना कामकाज छोड़कर शहजादे को देखने और उसे आशीर्वाद देने को आ गए। शाही महल तक सड़क के दोनों ओर भीड़ लग गई। दरबार में पहुंचकर शहजादा पिता के चरणों में गिरा और बादशाह ने उसे उठाकर हृदय से लगाया। बादशाह ने कहा, तुम नूर निहार के न मिलने से इतने रुष्ट हुए कि घर छोड़कर ही चले गए। अब कहाँ हो और अब तक कैसे रहे? अहमद ने कहा, मैं दुखी जरूर था कि नूर निहार को नहीं पा सका, किंतु रुष्ट नहीं था। मैं अपना फेंका हुआ तीर ढूंढता हुआ उसी दिशा में बहुत दूर निकल गया। मैं आगे बढ़ता गया, यद्यपि मैं जानता था कि मेरा ही क्या संसार के किसी भी धनुर्धर का तीर इतनी दूर नहीं जा पहुंच सकता। तथापि मैं तीर की तलाश में आगे बढ़ता गया, क्योंकि यह भी स्पष्ट था कि तीर एक ही दिशा में गया होगा, दाएं बाएं तो जा नहीं सकता। अतः मैं यहाँ से लगभग 400
लगभग 4 कोस दूरी पर मैंने एक तीर को एक चट्टान से चिपका हुआ पाया। यह देखकर मैं समझ गया कि तीर इतनी दूर अपने आप नहीं आया, उसे किसी रहस्यमय शक्ति ने यहाँ किसी उद्देश्य से पहुँचाया है। उसी शक्ति ने प्रेरणा देकर मुझे एक ऐसे स्थान पर पहुँचाया जहाँ मैं इस समय भी बड़े आनंद से रहता हूँ। इससे अधिक विवरण मैं नहीं दे सकूँगा। मैं केवल आपके मन को अपने संबंध में धैर्य देने के लिए आया हूँ। 2-1 दिन रहकर वापस चला जाऊँगा। कभी कभी आपके दर्शनों के लिए आया करूँगा। इस कहानी के 5 भाग हैं और सभी भागों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यदि कहानी पसंद आए तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और